श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आइए जानते हैं कि फुलेहरा दर्शन का क्या फल है, क्या महत्व है। फुलेहरा दर्शन के 7 फल बताए गए हैं। उन 7 विशेष फलों को आज जान पाएंगे। साथ में ही हरतालिका तीज पर फुलेहरा का मंडप बनाया जाता है, तो फुलेहरा बांधा जाता है। उस फुलेहरे को बनाने की क्या विधि है, कैसी फूल कैसे पत्ती लगाने चाहिए, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही कुछ विशेष महत्वपूर्ण जानकारियां भी आपको फुलेहरे से संबंधित बताने का प्रयास किया जाएगा। साथ में ही हरतालिका तीज के व्रत पूजन में, जो कि पार्थिव शिवलिंग निर्माण का पूजन विधान नियम है, उसमें मंडप के रूप में फुलेहरा बांधा जाता है। तो फुलेहरा को पूजन के पश्चात जब विसर्जन किया जाता है तो कौन सी सामग्री का विसर्जन करना चाहिए फुलेहरे से निकालकर, और किसका विसर्जन नहीं किया जाता है, यह सभी संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया जाएगा। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर सुनिएगा, देखिएगा, क्योंकि यह सभी तीजों में विशेष एवं महत्वपूर्ण फलों को प्रदान करने वाली हरतालिका तीज, क्योंकि यदि कोई नारी सतुआ तीज का व्रत नहीं करती है, हरियाली तीज का व्रत नहीं करती है और गणगौर तीज का व्रत नहीं करती है, तो मात्र हरतालिका तीज का व्रत कर लेने से उसे सारी तीज का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण तीज होती है, जिसको माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति स्वरूप में पाने के लिए माता लक्ष्मी, माता ब्रह्माणी करती हैं। इसका पूर्व में वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगा, चैनल पर आप सुन लीजिएगा कि हरतालिका तीज का क्या महत्व है, कौन से फल की प्राप्ति होती है। आज केवल आप फुलेहरा दर्शन के फल की प्राप्ति के बारे में जानेंगे, जो कि इस प्रकार है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, तो यह फुलेहरा होता है जिस मंडप के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके हरतालिका तीज का पूजन व्रत किया जाता है। उसमें मंडप में यह टोकरी में या चौकोर रूप से बनाकर बांधा जाता है, जिसे फुलेहरा कहते हैं। तो इसके क्या फल हैं, आप एक एक करके सुनेंगे, उसकी महिमा को जानेंगे। पूज्य गुरुदेव एवं शास्त्र वर्णन करते हैं कि हरतालिका तीज का व्रत जो नारी करती है और जो नहीं करती है, तो उसकी क्या गति होती है। अगर नारी व्रत नहीं करती है और मात्र हरतालिका तीज का जो मंडप बना होता है और उसके ऊपर जो जलाधारी के रूप में, अर्थात जलाधारी के स्थान पर हम फुलेहरा बांधते हैं पार्थिव शिवलिंग के ऊपर, तो उस फुलेहरे को जो बंधा होता है उसका मात्र दर्शन कर लेने पर ही नारी को व्रत का पूरा फल प्राप्त हो जाता है, मात्र फुलेहरा का दर्शन कर लेने का। यदि उसने व्रत नहीं किया, क्योंकि थोड़ा व्रत नियम कठिन होता है, इसे ना तो जल ना तो अन्न कुछ ग्रहण नहीं किया जाता है, जलाहार और निर्जला व्रत रखा जाता है इसको। तो मात्र फुलेहरे का दर्शन कर लेने से ही नारी को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए सारे पुण्य फल प्राप्त हो जाते हैं और हजारों हजार संकट सोमवार और 16 सोमवार व्रत के पुण्य का फल भी प्राप्त हो जाता है, मात्र एक हरतालिका तीज पर बंधे हुए फुलेहरे का दर्शन कर लेने से। आइए जानते हैं कि 7 विशेष फल फुलेहरा के कौन से हैं। हरतालिका तीज के फुलेहरे का क्या फल है, तो आप जानेंगे। उसके 7 विशेष फल। फुलेहरा अखंड सौभाग्य को बढ़ाता है, वंश की वृद्धि करता है फुलेहरा, साथ में ही कामना की पूर्ति भी करता है फुलेहरा। तो पहला उसका फल, विशेष फल है व्रत का मूल। मान लीजिए कि कोई स्त्री सूतक, सावड़ या यानी किसी कारण से व्रत नहीं कर पाती है हरतालिका तीज का, तो अगर वो बिस्तर पर पड़ी है, बीमार अवस्था में है, चल नहीं सकती है, तो मात्र फुलेहरे का दर्शन कर लेती है, तो उसे व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। जो स्त्री पहले से व्रत करती आ रही है और बीच में समस्या आ जाए, ऐसे नारी के लिए फुलेहरा के 7 विशेष फलों में पहला फल बताया गया है कि मात्र दर्शन करने से भी उसे फल, व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। संतान की प्राप्ति में विशेष फलदायी है फुलेहरे का दर्शन करना। अगर किसी नारी को संतान नहीं है और फुलेहरे में लगे हुए पुष्प को हल्दी या कुमकुम लगा करके, जो पार्थिव शिवलिंग के ऊपर फुलेहरा बंधा होता है, उसको एक पुष्प में हल्दी कुमकुम आप लगा लीजिए और फुलेहरे को स्पर्श करा करके पार्थिव शिवलिंग के ऊपर आप समर्पित कर दीजिए। ये फुलेहरा दर्शन के फल महत्व बता रही हूँ कि यदि आप किसी भी स्थान पर दर्शन करते हैं, किसी के यहाँ बंधा है, तो क्या फल प्राप्त होता है। तो स्पर्श कराकर एक पुष्प को उसमें हल्दी या कुमकुम लगा करके आप पार्थिव शिवलिंग पर समर्पित कर देते अपनी संतान की कामना से भी, तो आपकी
झोली अवश्य बाबा भरते हैं। फुलहरे के उस दर्शन से इतना विशेष फल आपको प्राप्त हो जाता है कि अगली बार का फुलहरा आप स्वयं बंधवाते हैं, आपको संतान का सुख प्राप्त होता है। दान पुण्य का विशेष फल है फुलहरा दर्शन कर लेने से, जो कि हरतालिका तीज पर बांधा जाता है। हरतालिका तीज में नियम है कि व्रत में ब्राह्मण को दान पुण्य का महत्व वर्णन करते हैं शास्त्र, लेकिन आप दान पुण्य नहीं कर पाते हैं तो मात्र फुलहरे का दर्शन या स्पर्श कर लेने से संपूर्ण व्रत के दान का पुण्य का फल प्राप्त हो जाता है। सारे दानों का फल आपको मिल जाता है, इतना यह विशेष फलदायी होता है। तो दान पुण्य का फल होता है। मान लीजिए कि कोई कुमारी कन्या है, पहली बार हरतालिका तीज का व्रत करती है या उद्यापन करती है या व्रत नहीं रख पाती है, कोई गलती हो गई होती है व्रत के बीच में, मान लीजिए कि व्रत रखा और शरीर ने साथ नहीं दिया, जल ग्रहण कर लिया, तो ऐसे जो गलतियां हो जाती हैं तो फुलहरा का मात्र दर्शन कर लेने से भगवान उस गलती को क्षमा करके उस व्रत को स्वीकार लेते हैं और आपको पुण्य फलों की करा देते हैं और अखंड सौभाग्य को आपके बढ़ा देते हैं मात्र फुलहरा का दर्शन कर लेने से। हरतालिका तीज में यदि वन में जाकर आप तप साधना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें तप साधना करने का नियम जो है वन में है, क्योंकि माता पार्वती स्वयं वन में जा कर के हरतालिका तीज का व्रत करती हैं और आराधना करती हैं शिव की। तो आपकी और हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम वन में जाकर तप साधना कर पाएँ, तो मात्र हरतालिका तीज का कहीं पर भी फुलहरा बंधा हो तो मात्र आप उसका दर्शन कर लेते हैं, तो वन में तप करने का जो पुण्य फल प्राप्त होता है, एकांत में शिवालय में या देवालय में जाकर जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वही तप साधना का फल आपको मात्र फुलहरे के दर्शन से प्राप्त हो जाता है। फुलहरे का अगला दर्शन का विशेष फल यह है कि माता पार्वती ने गुफा में जाकर के शिव की आराधना करी थी। शिव महापुराण वर्णन करती है कि हम किसी गुफा में जाकर भगवान की आराधना नहीं कर सकते हैं, तो मात्र यदि फुलहरे का दर्शन कर लेते हैं हरतालिका तीज के दिन, तो दर्शन करने से आपको गुफा में आराधना करने का, तप साधना करने का भी फल प्राप्त हो जाता है। अगला विशेष फल है फुलहरे का कि यदि आप किसी एकांत में या वीरान स्थान में जाकर के किसी देवालय या शिवालय में एकांत में बैठकर आप तप साधना भगवान की नहीं कर पाते हैं, तो हरतालिका तीज जो कि वर्ष में एक बार ही प्राप्त होती है, तो उसमें बंधे हुए फुलहरे का भी आप दर्शन करके उस फल की प्राप्ति करते हैं। एकांत में पूजन का, आराधना का फल आपको प्राप्त हो जाता है। इतना महत्वपूर्ण एवं विशेष फलदायक फलों को प्रदान करने वाला होता है हरतालिका तीज पर फुलहरा का दर्शन कर लेना। फुलहरा हमारे अखंड सौभाग्य को बढ़ाता है। कुंवारी कन्याएं यदि फुलहरे का दर्शन करती हैं तो उनको मनवांछित वर की प्राप्ति होती है, उनकी विवाह की कामना पूर्ति होती है। जिस नारी को संतान नहीं होती है, फुलहरे का दर्शन करके मात्र किसी भी वृक्ष की 7 पत्तियां, यदि शिवलिंग के ऊपर फुलहरा बंधा है किसी शिवालय में, तो वह जा करके उसका दर्शन करें और मात्र उसको 7 पत्तियां स्पर्श करके जलाधारी में जो बंधा हुआ फुलहरा होगा उसका दर्शन करें और शिवलिंग पर समर्पित करती हैं कामना करके, तो निश्चित ही उन्हें संतान की भी प्राप्ति होती है। या किसी अन्य के घर में फुलहरा बंधा हो तो उसका दर्शन करके किसी भी वृक्ष की 7 पत्तियां अवश्य समर्पित करनी चाहिए संतान की कामना करने वाली स्त्रियों को, नारियों को। साथ में ही कुमारी कन्याएं जो विवाह की कामना रखती हैं, उन्हें 7 स्थान पर जा कर के फुलहरे का दर्शन करके किसी भी वृक्ष की पत्तियों को समर्पित करते हैं। तो ऐसी मन की कामना के लिए, विवाह की कामना की इच्छा रखने वाली कन्याओं को क्या करना चाहिए कि 7 स्थान पर जाकर के फुलहरे का दर्शन करना चाहिए। 7 स्थान से तात्पर्य है कि 7 जगहों पर फुलहरा जहाँ जहाँ बंधा हो वहाँ आप जाइए, दर्शन करिए और साथ में ही एक पुष्प में थोड़ा सरोली या कुमकुम लगा करके शिवलिंग के ऊपर बंधा है तो वहाँ समर्पित कर दीजिए, या फिर जिनके घर में पार्थिव शिवलिंग विराजमान है उस पर समर्पित करते हैं तो विवाह निश्चित ही होता है। जिन बच्चों की नौकरी या किसी कंपटीशन से संबंधित कोई कामना होती है, उन्हें भी 7 स्थान पर फुलहरे का दर्शन अवश्य करना चाहिए और कामना करना चाहिए, जिससे उनकी भी कामनाएं पूर्ण होती है। तो फुलहरे दर्शन का इतना महत्व है और विशेष फलों को प्रदान करने वाला होता है, तो प्रत्येक सौभाग्यवती नारी को, कुंवारे बच्चों को, जो लड़का लड़की हैं, उन्हें अवश्य करना चाहिए।
शिव महापुराण के अनुसार श्री तुमरुका जी देव ऋषि नारद जी से वर्णन करते हुए कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति शिवालय के बाहर से गुजर रहा है और वह मंदिर में नहीं गया, उसने फुलहरे का दर्शन नहीं किया, तो हरतालिका तीज के दिन का इतना विशेष महत्व होता है फुलहरे का कि यदि उसे फुलहरे का दर्शन न करते हुए उसे धूप की सुगंध भी आ जाती है, तो मृत्यु के बाद फिर उसे देवता के दर्शन करने के लिए नहीं जाना पड़ता है। देव अधिदेव महादेव उस व्यक्ति का दर्शन करने स्वयं आते हैं। इतनी विशेष रात्रि होती है हरतालिका तीज की रात्रि, जो कि फुलहरे से बधी हुई परिपूर्ण होती है। तो यदि इसका आप महत्व समझते हैं तो आपको जान पाए होंगे कि फुलहरा बांधना कितना आवश्यक है और कितने फलों को प्रदान करता है। जो बांधता है उसकी तो कामनाएं पूर्ण होती ही हैं, उसकी तो झोली भरती ही है, साथ में जो इसका दर्शन करता है उसे भी विशेष फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए हम सभी हरतालिका तीज पर फुलहरा जो बांधेंगे उसमें किस प्रकार की पत्तियां लगाई जाती, कौन से पुष्प लगाए जाने चाहिए, उससे संबंधित सारी जानकारी प्राप्त करते हैं, अर्थात फुलहरा बनाने की विधि जानते हैं। देखिए, फुलहरा बनाने के लिए पूज्य गुरुदेव ने वर्णन किया है कि फुलहरा बनाने के लिए आप सुंदर फूल की मालाएं बनाकर उसमें किसी भी फूल की पत्ती और पुष्प को लगाकर आप बना सकते हैं। स्क्रीन पर आप देखेंगे कि आपको दिख रहा है, तो यह आम की लकड़ी का त्रिकोणा फुलहरा बनाने का प्रयास मैंने किया है। तो आप चाहें तो फुलहरा त्रिकोण भी बना सकते हैं, चौकोर अर्थात 4 कोनों में 4 लकड़ियों को बांधकर इस प्रकार धागे से, और फिर उस पर बने हुए सुंदर फूल की पत्तियों की माला लगा करके आप उस फुलहरे को सजाकर पार्थिव शिवलिंग के ऊपर लटकाएंगे कोई कील के माध्यम से, अर्थात एक तरह का मंडप, छत्र जिसे कहते हैं, पार्थिव शिवलिंग के ऊपर, जो कि जलाधारी का जो स्थान होता है शिवलिंग के, उसके भाव से जलाधारी के स्थान पर हम फुलहरा बांधते हैं। तो आप इस तरह से ट्रायंगल में त्रिकोण रूप में आम की लकड़ी हो, बांस की लकड़ी हो, तो 4 कोने में बांध करके उसमें भी तैयार कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई बांस की छोटी सी टोकरी हो, डलिया हो, उस पर भी आप किसी भी वृक्ष के पत्तियां ले सकते हैं। परंतु आपको ध्यान देना है कि आम के पल्लव अर्थात आम के पत्ते और अशोक के पत्ते फुलहरा जब आप बनाएंगे तो अवश्य लगाइएगा। स्क्रीन पर आप स्वयं भी देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर गेंदे के पुष्प का प्रयोग कर रही हूँ, कनेर का पुष्प ले रही हूँ, और अशोक के पुष्प एवं अशोक के पत्ते एवं आम के पत्ते का माला बनाकर तैयार करके मैं इस टोकरी के माध्यम से आपको फुलहरा बनाने का विधि बता रही हूँ। तो आप स्क्रीन पर वीडियो को देखकर समझिएगा। आप सुंदर सुंदर पत्तियों की माला तैयार कर लीजिए, कुछ बेलपत्र लगा करके, अर्थात 7-11 आपको बेलपत्र हो तो एक बेलपत्र की माला तैयार करिए, एक उसमें अशोक के पत्ते लगा करके माला तैयार करिए, एक आपको आम के पत्ते की माला तैयार कर लेनी है, कनेर के पुष्प आपको बहुत मिल जाएंगे, उसकी एक माला तैयार कर लीजिए। साथ में आपको सफ़ेद रंग के जो चांदनी के पुष्प स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं, इसी पुष्प की माला तैयार करके आप इस फुलहरे में बांध करके लटकाएंगे, जो कि मंडप बनेगा। तो आपको क्या करना है कि फुलहरा बनाने के लिए किसी भी फूल को आप प्रयोग में ले सकते हैं। बस आप कुछ लोग केतकी और चंपा को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि चंपा भी इस समय भादव के माह में बहुत खिलता है, मिल जाता है। तो यदि आपको जानकारी नहीं होगी तो गलती बस आप चंपा भी लगा देंगे, उसका दोष होता है। तो आपको चंपा नहीं लगाना है, बाकी अन्य पुष्पों को लगाना है। और ध्यान देना है आपको कि आप केवल पुष्प की माला बना करके ही फुलहरे में नहीं लटकाएंगे, अपितु पत्तियां भी लगाएंगी, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। आपको ध्यान रखना है कि फुलहरा कहाँ बांधा जाता है। देखिए, हरतालिका तीज का जिस स्थान पर पूजन होता है उसी स्थान पर फुलहरा बांधा जाता है, अन्य स्थान पर नहीं बांधा जाता है। फुलहरा बांधने का नियम है कि उसमें एक समी की पत्ती नहीं लगाई जाती है, बाकी किसी भी वृक्ष की आप पत्तियां लगा सकते हैं। समी की पत्तियां विशेष कार्य विशेष कामना के लिए ही लगाई जाती हैं। तो मान लीजिए फुलहरे के ऊपर आपको समी की पत्ती लगानी है, तो यदि कोई बीमार व्यक्ति है, उसे किसी विशेष प्रकार की बीमारी है, तो उस बीमारी से मुक्ति के लिए जो हरतालिका तीज का फुलहरा बनता है उस पर समी की पत्ती लगाई जाती है, अन्यथा आपको समी की पत्ती नहीं लगानी है। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा कि यदि कोई व्यक्ति बीमार है, तकलीफ है, तो उस बीमारी से मुक्ति के लिए, क्योंकि समी का पत्र बीमारी से, कष्ट से मुक्ति
मुक्ति दिलाता है। तो रोग कष्ट के निवारण के लिए फुलहरे में आप शमी का पत्र बांध सकते हैं। परंतु यदि कोई कष्ट नहीं है, कोई बीमारी नहीं है घर परिवार में, तो आप शमी की पत्ती लगा करके फुलहरा का निर्माण नहीं करेंगे। अशोक के पत्ते लगा लेंगे, आप आम के पत्ते भी लगा सकते हैं, बेलपत्र लगा सकते हैं, परंतु शमी पत्र नहीं लगाएंगे। बस बीमार वाले व्यक्ति को ही शमी की पत्तियां लगा करके फुलहरा बांधना है हरतालिका तीज का। क्योंकि फुलहरे के दर्शन के महत्व को आपने जाना, उससे किस फलों की प्राप्ति होती। क्योंकि माता पार्वती जब गुफा में वीरान वन में एकांत में बैठ करके तब साधना कर रही थी, तब तुमरुका जी वर्णन करते हैं कि देवाधिदेव महादेव डमरू को खड़का रहे थे। तब ब्रह्मा जी आकर उनसे पूछते हैं कि आप अपना डमरू खड़का रहे हैं, किसका दर्शन करना चाहते हैं। तब देवाधिदेव महादेव कहते हैं कि जो गुफा के अंदर हरतालिका तीज का फुलहरा बांध करके मेरा पूजन आराधना कर रही हैं, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। अर्थात वह माता पार्वती का दर्शन करना चाहते थे और उन्हें वर प्रदान करा था। तो फुलहरा हमारी सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है, कामना की पूर्ति करता है, वंश की वृद्धि करता है, साथ में ही सौभाग्य को अखंड करता है, अमर करता है। क्योंकि माता पार्वती का फिर हरतालिका तीज व्रत जब उन्होंने करा था फुलहरा बांध करके, तो उनका कोई उसके बाद जन्म नहीं हुआ, वो अजर और अमर हो गई। तो यह अमर सुहाग की प्राप्ति कराने वाला होता है हरतालिका तीज का व्रत और उसका फुलहरा। आपने फुलहरा बनाने की विधि जान ली कि आपको कैसे फुलहरे का निर्माण करना है। आइए जानते हैं कि जब पार्थिव शिवलिंग निर्माण का पूजन हरतालिका तीज की रात्रि में हो जाएगा, तो दूसरे दिन फुलहरे को निकाल करके उसका विसर्जन कैसे किया जाता है, पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कैसे किया जाता है। तो हरतालिका तीज के पूजन के बाद जब पार्थिव शिवलिंग एवं फुलहरा का आप विसर्जन करें, तो फुलहरे में लगी हुई केवल फूल पत्ती का ही विसर्जन किया जाता है। अर्थात जो फुलहरे में फूल पत्ती माला आपने लटकाई है, उन्हें निकाल करके रख लीजिए विसर्जन के लिए। और ध्यान दीजिएगा कि आपको जो आपने चौकोर बनाया है, त्रिकोण बनाया है, या बांस की डलिया लगा करके फुलहरे की पत्तियां लटकाई थी, उसका विसर्जन नहीं किया जाता। उसे आपको घर में रखना चाहिए, जो आपकी वंश की वृद्धि करता है, सुख फलों को प्रदान करने वाला होता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि लकड़ी का बनाया था तो उसे भी जा कर के विसर्जन में डाल देते हैं, परंतु ऐसा नहीं करना है। यह मेरे मन के विचार नहीं है, पूज्य गुरुदेव द्वारा वर्णित है श्री हरतालिका शिव महापुराण कथा, जो कि 2022 में हिंगोली महाराष्ट्र से पूज्य गुरुदेव ने श्रवण करवाई थी। उसमें वर्णन करते हुए कहा था कि जब सुबह आप हरतालिका तीज का पूजन कर लें, सिंदूर दान हो जाए, अर्थात माता पार्वती को सिंदूर का दान करके स्वयं अपने मस्तक पर मांग पर सिंदूरा भरा जाता है 5वीं आरती के बाद। तो यह सारा क्रम होने के बाद फुलहरे में बधी हुई फूल पत्ती को माला से निकालकर उसका विसर्जन किया जाता है और पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन किया जाता है। फुलहरे का एवं पार्थिव शिवलिंग का जब आप विसर्जन करेंगे, तो कुंवारी लड़की हरतालिका तीज का व्रत करी है, तो फुलहरे का जब विसर्जन करेंगी तो प्रार्थना करेंगी कि हे माता, हमने जो व्रत किया, विधान किया, उसे स्वीकार करके देवाधिदेव से प्रार्थना करेंगी कि माता मेरे जीवन में संपूर्ण सुख आए और मेरा अखंड सौभाग्य हो। कुंवारी कन्याएं वर की प्राप्ति की कामना करेंगे और कुंवारे लड़के जो हैं अपने कंपटीशन या किसी नौकरी की प्राप्ति की कामना करते हुए उसका विसर्जन करेंगे। तो आप सभी को फुलहरे से संबंधित सारी जानकारी बताने का प्रयास किया है कि कौन से फल हैं, किसे दर्शन कैसे करना चाहिए और उसका विसर्जन कैसे करना चाहिए पूजन के बाद। तो आशा करती हूँ कि आप सभी जानकारी प्राप्त कर पाए होंगे और संतुष्ट हुए होंगे। फिर भी कुछ रह गया है तो आप पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो आपके लिए थोड़ी भी उपयोगी रही है या लाभप्रद लगी है तो और अपने प्रियजनों के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिससे उनके पास भी यह आवश्यक जानकारी पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य किया करिए। चलते हैं, हम अगले उपाय के बारे में जानेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, नमः शिवाय।